हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम मॉडलिंग और रेंडरिंग करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा एक रेफरेंस इमेज है और ऐसी हम एक सीट मेटल की टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें पेंटागन शेप है पर हम इसे हेक्सागन शेप में मॉडल करेंगे। तो हम आ गए माया में, पॉली मॉडलिंग सेल्फ में गए, सिलेंडर पे क्लिक करेंगे हम और ये हमारा सिलेंडर बन गया है। इसकी प्रॉपर्टीज में हम आएंगे और पैरामीटर्स चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका रेडियस जो है मैंने 3 सेंटीमीटर करना है, 3 लिख के एंटर किया। हाइट हम उसकी डबल कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर हमने की हाइट। और जो इसके सब डिविजन्स हैं उसको हम कर रहे हैं 6, जिससे ये हेक्सागन शेप हमारा बन जाएगा। और हम आते हैं कैप्स पे और वहां पे हमें एक सेगमेंट चाहिए और तो हमने उसे 2 कर दिया है। नाउ ये हमारा सिलेंडर बन गया है और इसे हम थोड़ा सा भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ओनली इसके ये फेसेस मुझे रखने हैं, बाकी सारे निकाल देने हैं। हम स्पेस दबा के आए सभी व्यूज में, फेस, ये फेस हमें चाहिए, सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ये फेसेस भी सेलेक्ट किए और अब हम इन्वर्स सिलेक्शन करेंगे। शिफ्ट दबा के और इसके ऊपर मैंने ऐसी एक विंडो बनाई जिससे बाकी वाले सारे फेस सेलेक्ट हो गए और उनको डिलीट कर दिया हमने। नाउ ऐसा एक सरफेस हमारे पास बचता है। ऑब्जेक्ट मोड में हम आ गए और अब इसे हम ऊपर मूव करना चाह रहे हैं। W प्रेस किया, ट्रांसलेट Y में आके 3 सेंटीमीटर हमने इसे मूव किया, ये ग्रिड के ऊपर आ गया उससे। और अब इसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो सबसे आगे हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जबकि हम हमेशा मॉडलिंग में क्वाड यूज करते हैं। हम टॉप व्यू में आ गए और देखिए ये यहाँ पे ट्राइंगल है जिससे क्वाड में कन्वर्ट करना है हमें। तो हम जाएंगे, मल्टी कट पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमने क्लिक किया जिससे एक वर्टेक्स ऐड हुआ। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक वर्टेक्स और इसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके हमने उसे थोड़ा सा उस तरफ मूव किया। नाउ ये वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, V प्रेस करके रखेंगे और उसे हमने आगे मूव किया और अब इसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वाड बन गया है और हमने उसे मैनेज भी कर लिया है। नाउ यहाँ पे हम कुछ वर्टिकल सेगमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम जाएंगे मैश टूल मेन्यू में, आएंगे इंसर्ट एज लूप, ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक किया और मुझे मल्टीपल सेगमेंट चाहिए, इसलिए हम आ गए यहाँ पर मल्टीपल एज लूप पे और नंबर ऑफ लूप्स जो है मैंने 14 करने हैं। यहाँ पर 14 लिखा, एंटर दिया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये 14 लूप्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नाउ हम वापस डिफॉल्ट सेटिंग ले लेंगे और नीचे मुझे एक सेगमेंट यहां पे चाहिए जैसा इस रेफरेंस टेबल में दिखाई दे रहा है। यहां पर हमने एक एज लूप ऐड कर दिया है अभी। ना इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया हमने और यहां पे भी मुझे कुछ सपोर्टिंग एज लूप चाहिए। तो हम जाते हैं लास्ट यूज टूल में और इंसर्ट एज लूप की हेल्प से हमने यहां पर एक लूप ऐड किया और ऐसे ही टॉप में भी हमने एक एज लूप ऐड कर दिया है। नाउ इस टूल से बाहर आ जाएंगे, हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया हमने और ये एज लूप को हम मैनेज करना चाह रहे हैं। तो उसे हमने सेलेक्ट किया और उसे थोड़ा सा मूव कर दिया, इसको हमने डीसेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसे मूव किया। ऑपोजिट साइड में आए, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के नीचे डबल क्लिक किया
इसे भी हमने मूव कर लिया, कंट्रोल दबा के डीसेलेक्ट किया और वापस थोड़ा सा और कॉर्नर की साइड में हमने मूव कर लिया है। तो ये ब्लॉकिंग कर ली है हमने। फेस में चले गए हम और ये इस तरीके से हमें कुछ फेसेस डिलीट करने हैं। तो हम आए यहाँ पे और हमने टॉप पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा है और ये सारे फेसेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ डिलीट पेस्ट करेंगे जिससे ये सारे फेस डिलीट हो जाए यहाँ से। और ऐसा कुछ हमने हमारा मॉडल बना लिया है। नाउ मल्टीकट में चले गए, यहाँ पे नीचे एक हम एज लूप डालेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करेंगे। ये एज लूप आ गया यहाँ पर। टॉप में आए, अगेन कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर भी एक एज लूप हम डालेंगे और नीचे से हम और ऐसा एक वी शेप हम बनाना चाह रहे हैं टॉप में और नीचे की तरफ। तो हम चले गए फ्रंट व्यू में। इसके लिए हम वर्टेक्स की हेल्प लेंगे, राइट क्लिक वर्टेक्स और ऐसी हमने विंडो बना ली इन वर्टिसेस के ऊपर और मिड वाले ये 4 वर्टेक्स हमने डिसेलेक्ट किए, कंट्रोल दबा के विंडो बनाई और मूव टूल की हेल्प से इसे हमने अप साइड में मूव कर लिया है। नाउ कंट्रोल प्रेस करके ये 8 वर्टेक्स हमने डिसेलेक्ट किए, फिर इन्हें ऊपर मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके इन 8 वर्टेक्स को हमने डिसेलेक्ट किया, अगेन मूव किया अप साइड में। अब हम आ गए टॉप व्यू में। यहां पर भी हमें ऐसा ही बनाना है। सो हमने ये कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट किए, ऑपोजिट साइड में भी सेलेक्ट किए और इन्हें हम जी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं और ऐसा मूव किया। नाउ ये कुछ 8 वर्टेक्स को हमने कंट्रोल दबा के डिसेलेक्ट किया और वही जैसा हमने नीचे बनाया था वैसा शेप यहाँ पे हमने बना लिया है। अब नीचे के वर्टेक्स को हम नैरो करना चाह रहे हैं। विंडो बना के उन्हें सेलेक्ट किया, फ्रंट व्यू में आए, आर प्रेस किया और इन्हें हमने स्केल कर लिया ऐसा कुछ। नाउ ऊपर के ये वर्टिसेस सेलेक्ट किए, इन्हें भी हमने स्केल किया और ये परफेक्ट शेप हम बना देंगे वी जैसा। एज में जाएंगे हम और कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, 2 वर्टिसेस और इन्हें भी हमने ऐसा कुछ स्केल करके सेट कर लिया है। नाउ ये शेप परफेक्ट हो गया है। यहां पर ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब इसे हम 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम जाते हैं एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करेंगे और आएंगे थिकनेस और 0.1 थिकनेस हम इसे अभी दे रहे हैं। तो वहां पे हमने टाइप कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा सरफेस जो था वो अब 3D में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे हमें कुछ कॉलम्स दिखाई दे रही हैं। टॉप व्यू में हम आए और इन्हें हम परफेक्ट करेंगे दोनों साइड से। तो हम जाते हैं वर्टेक्स में, ये वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए और इन्हें हमने मूव कर लिया ऐसा। ऑपोजिट साइड में आए और इस वर्टेक्स को भी हमने मूव करके सेट कर लिया है। तो जहां जहां पे ऐसी प्रॉब्लम है वो सारे वर्टेक्स हमें मैनेज करने हैं। तो ये हमने परफेक्ट बना दिया इसे। नाउ हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में अगेन और आप देख रहे नीचे से ये ऐसा राउंड जैसा है इसका लेग। तो इसे हम बनाना चाह रहे हैं राउंड। फ्रंट व्यू में आ गए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये वर्टेक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और मूव करके इसे परफेक्ट बना लेंगे। नाउ ये सेट हो गया है। इसे भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे आप।
नाउ हम बॉटम में आ गए। दोनों साइड के 5 वर्टिसेस को हम मैनेज करेंगे। विंडो बना के हमने इस साइड के 5 वर्टिसेस सेलेक्ट किए, ऑपोजिट साइड में भी हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने थोड़ा सा अप साइड में मूव कर लिया। कंट्रोल दबा के इन्हें डीसेलेक्ट किया, अगेन ऊपर मूव करेंगे, डीसेलेक्ट करते जाएंगे और बाकी वाले वर्टिसेस को ऊपर मूव करते जाएंगे हम। नाउ लास्ट के 2 वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट किया और इन्हें भी ऊपर मूव करके हमने ऐसा राउंड शेप यहां पे अचीव कर लिया है। ना हमें ब्लॉकिंग करनी है इसकी, क्योंकि अगर मैं इसे स्मूथ करता हूं तो ये हमारा शेप डिस्ट्रॉय हो जाता है, राउंड शेप बन जाता है बहुत ज्यादा। तो हम 3 प्रेस करके देखते हैं, आप देख रहे हैं ऐसा शेप मुझे दिखाई दे रहा है। तो ब्लॉकिंग के बिना वो परफेक्ट नहीं बनेगा। वापस सेलेक्ट किया हमने, 1 प्रेस किया, स्मूथ मोड से बाहर आ गए, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप, ऑप्शन बॉक्स हमने ले रखा, रिलेटिव यानी मैन्युअली लूप डालना है। यहां पर आए, हमने एक लूप इंसर्ट किया और सभी एजेस को हम ब्लॉक कर रहे हैं लूप डाल के। सभी साइड पे हम लूप डाल चुके हैं। नाउ जब हम इसे स्मूथ करके देखेंगे थ्री प्रेस किया हमने, आप देख रहे हैं ये मुझे परफेक्ट दिखाई दे रहा है और बाकी वाले ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी जगह पे हमें लूप इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम मैश टूल और इंसर्ट एज लूप की हेल्प लेंगे। सभी जगह पे हमने लूप्स इंसर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए सभी जगह आ गया है। यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके थे हम पहले, नीचे भी लूप्स आ गए हैं, बॉटम में भी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है और सभी जगह पे ब्लॉकिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। ना इसे अगर हम स्मूथ करेंगे तो हमें परफेक्ट शेप हमारा मिल जाएगा। तो हम अगेन 3 प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं इस बार एकदम परफेक्ट हमारा मॉडल बन गया है। सभी साइड से चेक करेंगे और बहुत ही बेटर शार्पनेस और स्मूथनेस हमें मिल रही है। नाउ वापस 1 प्रेस करके हम बाहर आए, बहुत सारी हिस्ट्री है तो हम डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और इसकी हिस्ट्री हमने निकाल दी। नाउ हम चले जाते हैं टॉप व्यू में और इसकी बहुत सारी कॉपीज हम जनरेट करना चाह रहे हैं। हमारा पाइवट अभी यहाँ पर है, ग्रिड के ऊपर नीचे स्नैप हो रखा है। आप चेक करिए पर्सपेक्टिव में आके, अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है, जस्ट हम चेक करते हैं इसे। मैं अभी सेंटर पिवट की हेल्प ले रहा हूं तो अभी मेरा पाइवट जो है ऑब्जेक्ट के सेंटर में है, जबकि मुझे इसकी जो कॉपीज करनी है उसके लिए ग्रिड के सेंटर पे मुझे स्नैप करना है। तो आप डी प्रेस करेंगे और ग्रिड पे स्नैप करना है हमें, तो X की हम हेल्प लेते हैं। देखिए ऊपर या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, X प्रेस करके रखा और नीचे लाके हमने स्नैप कर दिया। अगेन डी प्रेस करेंगे, अब हमारा पाइवट सही जगह पर आ गया है। नाउ हम इसकी कॉपी चारों तरफ कर सकते हैं रोटेट की हेल्प से। हम जाते हैं टॉप व्यू में, हमने ई प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके रखा और इसे रोटेट किया हमने, ऐसे रैंडमली रोटेशन हमने दे दिया। आप जाके चेक करिए, यहाँ पर ये वैल्यू है, मैं -60 डिग्री इसे रोटेट करना चाह रहा हूं। तो मैंने वहां पे टाइप कर दिया -60, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हैं परफेक्ट रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब कुछ और कॉपीज हमें लानी है तो शिफ्ट डी आप प्रेस करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं ऐसा हेक्सागोन शेप में हमारा टेबल बन गया है। पर्सपेक्टिव में आगे चेक किया,
इन सबको हम सेलेक्ट करके स्मूथ करके देखेंगे। तो सबको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, विंडो बना के 3 प्रेस किया। अब आप चेक करिए, जो हमने कॉपीज किए उनके बीच में ऐसा गैप दिखाई दे रहा है, तो ये गैप हमें नहीं चाहिए। कॉपीज सेलेक्ट करके 1 प्रेस किया। सबसे पहले इन्हें हम मिलाना चाह रहे हैं, मैश कंबाइन की हम हेल्प लेंगे। आप देखिए आउटलाइनर में अभी यहां पर इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैश कंबाइन, और अब इसकी हिस्ट्री हम डिलीट करेंगे। डिलीट की हिस्ट्री हमने, और ये देखिए एक शेप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हमने टेबल नेम देना है, टेबल लिख के अब एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा मॉडल कंबाइन हो चुका है। अब इसे हम यहां से मिलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें वर्टेक्स में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक वर्टेक्स, और हम इन्हें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लासो टूल की हेल्प लेंगे। लासो टूल लिया हमने, क्लिक करके रखना है और जिन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है उसके चारों तरफ आप ऐसी बाउंड्री बना लेंगे। तो ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट दबा के रखा हमने, और ये वाले वर्टिसेस के चारों तरफ भी बाउंड्री बनाई। इसी तरीके से इन सभी वर्टिसेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ हम इन्हें सेलेक्ट कर चुके हैं। हम आएंगे किसी दूसरे व्यू में, फ्रंट में आए, और जो अननेसेसरी वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें डीसेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके हम विंडो बनाएंगे और इन्हें डीसेलेक्ट कर लेंगे। नाउ जिन वर्टिसेस को हमें मर्ज करना है वो सारे सेलेक्ट हैं। इन्हें मिलाने के लिए हम जाएंगे एडिट मैश और मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कुछ वर्टिसेस मर्ज हो गए, कुछ नहीं हुए हैं। तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं आया वहां पे 0.03 वैल्यू मैंने दी। आप देखिए सारे वर्टेक्स मर्ज हो गए हैं। और अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसे स्मूथ करके देखते हैं, 3 प्रेस किया, आप देख रहे हैं ये सब मर्ज हो गया है और अब इनके बीच में गैप नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ना हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है, इसे हम रेंडर करना चाहते हैं। अब तो हम जाते हैं डिस्प्ले रेंडर सेटिंग, उस पर क्लिक किया, रेंडर यूजिंग अर्नोल्ड रेंडरर हमने ले रखा है ऑलरेडी। नीचे आएंगे हम कॉमन टैब में और आउटपुट की साइज, इमेज साइज को हम सेट करना चाह रहे हैं। तो हम गए प्रीसेट्स में और मैं चूज करूंगा SD 1080। नाउ हम जाएंगे और साइज चेक करेंगे, यहां पर डिस्प्ले हो रही है। अब जाते हैं अर्नोल्ड रेंडरर टैब में और सैंपलिंग्स को हम सेट कर रहे हैं। कैमरा के सैंपल्स मैं 6 कर रहा हूं। ऐसे ही डिफ्यूज स्पेकुलर के सैंपल्स 4 ले लिए और SSS को भी हमने 4 कर दिया। सारे सैंपल्स हम सेट कर चुके हैं। अब इसे मिनिमाइज कर दीजिए। इसके ऊपर मटेरियल लगाना है हमें, सेलेक्ट किया, इसे राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे असाइन फेवरेट मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा मटेरियल दिखाई दे रहा है यहां पर। और हम जाएंगे प्रीसेट्स में और मैं क्रोम यूज करना चाह रहा हूं, हाईली रिफ्लेक्टेड मेटल। रिप्लेस पे हमने क्लिक कर दिया जिससे ये प्योरली क्रोम बन गया है। और हम आते हैं स्पेकुलर, वेट को हमने कर दिया मैक्सिमम 1 और थोड़ा सा रफनेस को भी हम सेट करना चाह रहे हैं। तो मैं जनरली
इसके लिए 0.8 या 0.83 ऐसी कुछ वैल्यू चूज करूंगा। हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे रफनेस में। नाउ अर्नोल्ड के लिए लाइट भी चाहिए हमें, तो हम जाते हैं अर्नोल्ड सेल्फ के अंदर और हम एक स्काई डोम लाइट बनाएंगे। यहां पर आए और क्लिक किया स्काई डोम के ऊपर, ये बन चुका है। यहां पर इसके ऊपर हम एक HDR इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो हम गए कलर और इस चेकर पे क्लिक किया। नाउ फाइल पे क्लिक करेंगे हम, फाइल, इमेज नेम, क्लिक किया इस पे। ये सब HDR इमेजेस मुझे दिखाई दे रही है। मैंने ये वाली पाइन वाली इमेज चूज कर ली है। ओपन पे क्लिक करेंगे हम, तो आप देख रहे हैं डोम के ऊपर ये इमेज अप्लाई हो चुकी है और इस इमेज का इफेक्ट हमें हमारे क्रोम मेटल पे दिखाई देगा। हम एक बार रेंडर करके देखते हैं इसे, तो ऐसा कुछ हमें रेंडर दिखाई दे रहा है। ये क्लियर होगा, आप देखिए नीचे प्रोग्रेस चल रही है। ये हो चुका है रेंडर। हम चाहते हैं कि इमेज यहां पे दिखाई दे बट रेंडर में नहीं आनी चाहिए, तो हम आए एक स्टेप बैक, नीचे जाएंगे हम, विजिबिलिटी और कैमरा वैल्यू अभी 1 है, उसे 0 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं रेंडर में ये इमेज हमें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि विजिबिलिटी हमने ऑफ कर दी है इसकी। नाउ ये सेटिस्फैक्टरी लग रहा है और फाइनल रेंडर हम निकालना चाह रहे हैं इसका। थोड़ा व्यू हमने सेट किया, ऊपर आते हैं और लेते हैं रेंडर द करंट फ्रेम, उस पर क्लिक किया। अभी आप देखेंगे ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। सेटिंग हमने थोड़ी हैवी ली है इसलिए टाइम लगेगा इसे रेंडर होने में, थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा रेंडर हमें दिखाई दे रहा है। नाउ ये रेंडर हो चुका है कंप्लीट और हम इस आउटपुट को अब फाइनली सेव करेंगे। चले जाते हैं फाइल, सेव इमेज और मैंने इसे एक नेम असाइन करना है। PNG फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं। हमने नेम दे दिया इसे टेबल, सेव पे क्लिक किया। JPG में भी हम सेव करना चाह रहे हैं, फाइल, सेव इमेज और हमने फॉर्मेट चेंज किया JPG। अगेन हमने टेबल नेम दे दिया, सेव पे क्लिक किया। अब हमारा आउटपुट सेव हो चुका है। इसे हम चेक करेंगे, देखिए दोनों इमेजेस दिखाई दे रही है। PNG इमेज को अभी हम चेक करेंगे, डबल क्लिक किया इस पे हमने, ये हमारा रेंडर आउटपुट दिखाई दे रहा है और बहुत ही फाइन हमारा आउटपुट हमें मिला है। नाउ माया में आ गए हम वापस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारे और टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।